आज मैं एक ऐसे फर्म के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अकाउंट बैलेंस का अगर 1% भी बना लेते हो तब आप ऑन डिमांड पे आउट ले सकते हो। एंड साथ में ये फर्म आपको ये कहता है कि अगर हमारी तरफ से कोई भी ऐसा गलती हुआ कि आपका पे आउट 24 आवर से ज्यादा डिले हो गया तो आपको जो पे आउट दिया जाएगा ना वो डबल दिया जाएगा। एंड काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं चैनल पर अपलोड करूँ। तो इस वीडियो पर मैं इस पूरी फर्म की ओवरव्यू दूंगा कि इसका प्राइजेस क्या क्या है, कौन से आपको मॉडल्स मिलेंगे एंड हर एक मॉडल का रूल्स क्या है, यहाँ पे ऑन डिमांड के लिए कोई रूल्स है कि नहीं, कंसिस्टेंसी रूल्स है कि नहीं, ये सारी चीजें इस वीडियो पर बताऊंगा। ठीक है, तो आप भी अगर अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो एफटीएम से तो उससे पहले इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेना ताकि आपको सारे रूल्स पता हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ। तो वेबसाइट का नाम है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो एक्सक्यूजेस नो डिलेस, 24 आवर्स और वी पे डबल। तो यहाँ पे यही बताया गया है, अगर आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनाया एंड वहां पे आपने पे आउट रिक्वेस्ट करा एंड आपका पे आउट ऑन डिमांड है लेकिन आपको सही टाइम में पे आउट नहीं मिल रहा है, अगर वो पे आउट 24 आवर से ज्यादा डिले हो गया तो यहाँ पे आपको डबल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका $600 का पे आउट है, अगर वो 24 आवर से ज्यादा हो गया तो आपको $1200 यहाँ पे करा जाएगा इसके लिए। एंड ये प्रोफॉर्म ना 160 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है एंड 1.5 मिलियन लोगों को यहाँ पे मैक्स एलोकेशन करा है एंड 24 आवर्स जो यहाँ पे बताया गया ना ये पूरी गारंटीड है। एंड अगर ये नहीं हुआ तो आपको तो डबल कर ही दिया जाएगा। एंड ऑन डिमांड पे आउट मतलब आज अगर अपने अकाउंट में आपने प्रॉफिट बना लिया तो आप आज ही यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं पे आउट के लिए। कुछ 7 दिन या 14 दिन आपको वेट करना नहीं होगा पे आउट के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे MT5 मिल जाता है। एंड यहाँ पे ट्रस्ट पायलट में इन लोगों का जो रेटिंग है, चलिए एक बार देख लेते हैं इनका रेटिंग कैसा है। ट्रस्ट पायलट में इन लोगों का 4.2 स्टार रेटिंग है। हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो चलिए अभी इस प्रोफर्म की प्रोग्राम्स के बारे में जान लेते हैं, यहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे गेट फंडेड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 3 मॉडल्स मिल जाता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड इंस्टेंट फंडिंग। अभी इंस्टेंट फंडिंग के अंदर भी यहाँ पे आपको 3 टाइप मिल जाएगा, स्टैंडर्ड, प्रो एंड प्लस। मैं हर एक का डिफरेंस बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग 1 स्टेप से स्टार्ट करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से आप 1 स्टेप अकाउंट लेंगे, 1 स्टेप के अंदर भी ना आपको नाइट्रो मिल जाता है, नाइट्रो स्टैटिक मिल जाता है एंड नाइट्रो एक्स मिल जाता है। देन यहाँ पे 2 स्टेप का चैलेंज आता है, देन यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग। अभी 2 स्टेप के चैलेंज में भी ना आपको 2 टाइप मिल जाता है, एक है प्लस, एक है प्राइम। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 स्टेप में जाते हैं। 1 स्टेप में देखिए, अगर आप 1 स्टेप का नाइट्रो वाला अकाउंट लेते हो तो इसके अंदर अकाउंट साइज जो स्टार्ट होता है 5K से लेकर 300K तक आप अकाउंट यहाँ से ले सकते हैं। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100K का अकाउंट लेना है तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट टारगेट होगा 10%, मैक्सिमम ओवर लॉस कितना होगा 6%, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन कितना होगा 4% एंड प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे अप टू 100% तक आपको दिया जाता है। एंड काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर कंसिस्टेंसी स्कोर है कि नहीं। इसके अंदर कंसिस्टेंसी दोनों फेज में आपको मिल जाएगा। अगर आप 1 स्टेप का अकाउंट ले रहे हो तो यहाँ पे चैलेंज फेज में भी आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द कंसिस्टेंसी रूल फॉर 1 स्टेप नाइट्रो अकाउंट्स ड्यूरिंग द चैलेंज फेज स्टार्ट्स दैट ए सिंगल डे प्रॉफिट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ द फेज प्रॉफिट टारगेट। आपका जो फेज 1 का प्रॉफिट टारगेट है 10%। ठीक है, आप एक एग्जांपल भी है, आपके पास मान लीजिए $1 लाख के अकाउंट है एंड आपका टारगेट कितना है 10% यानी कि $10,000। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा दिन होना नहीं चाहिए कि आप सिंगल डे के अंदर 5,000 से ज्यादा आपने प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे बताया गया है, no day should exceed $5,000. If any day does, trading must continues until your best day becomes less than 50% of your total profits. यानी कि अगर आपका यहाँ पे 50% स्कोर नहीं मिल रहा है तो आपको अर कंटिन्यू ट्रेड यहाँ पे करना होगा। अभी यहाँ पे जैसे कि आपको पहले से पता है कि आपका 10,000 प्रॉफिट टारगेट है तो आपको ये हर दिन याद रखना है कि मुझे हर दिन का जो प्रॉफिट है ना वो 5,000 से ज्यादा नहीं बनाए। बस इतने आपको चैलेंज फेज में आपको फॉलो करना होगा। अभी मान लीजिए आप एवेल्यूएशन पास कर लिया एंड आप सिमुलेटेड फंडेड से अभी ट्रेड करेंगे। मान लीजिए आपके पास $1 लाख के अकाउंट है एंड आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है $10,000 यानी कि 10%। तो आपका कोई भी सिंगल डे ना $4,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल प्रॉफिट टारगेट का जितना भी 45% होता है ना, आप सिंगल डे में उतना प्रॉफिट नहीं कर सकते, मतलब 45% से आपको कम करना होगा। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट $10,000 है तो आपको हर दिन ये याद रखना होगा सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में कि आप यहाँ पे $4,500 से ज्यादा पर डे प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, उससे कम रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे बैक आएंगे एंड इसका प्राइस कितना है $249। तो अगर आप 100K का नाइट्रो वाला अकाउंट लेते हो 1 स्टेप का तो इसका प्राइस कितना आएगा $249। एंड मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक कोड बताऊंगा जिससे आपको और कम में आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1 स्टेप का नाइट्रो स्टैटिक।
नाइट्रो मैंने आपको बता दिया इसका रूल्स क्या क्या है, 10%, ये 6%, ये 4%। अभी हम लोग नाइट्रो स्टैटिक में जाएंगे। नाइट्रो स्टैटिक में आपका प्रॉफिट टारगेट कितना हो जाए, 8%, मतलब और थोड़ा सा कम हो जाता है। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन कितना होता है, 6%। मैक्स डेली ड्रॉडाउन कितना होता है, 3%। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% है। लेकिन इसके अंदर जो एवोल्यूशन स्टेज है ना, इसके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। लेकिन जब आप ये पे फंडेड हो जाएंगे, यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मेंटेन करना होगा, विच इज 30%। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट टारगेट का जो 30% होता है ना, तो पर डे का प्रॉफिट आपको 30% से कम रखना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूं। लेकिन इस मॉडल का फीस यहाँ पे देखिए कितना है, $439, थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक दो रूल्स कम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रो एक्स के बारे में। नाइट्रो एक्स का अगर आप 100K का अकाउंट लेना चाहते हो, वन स्टेप का, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट टारगेट हो जाता है 6% और कम हो जाता है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3%, मतलब ये भी कम हो जाता है। मैक्स डेली ड्रॉडाउन 3%। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे आपको 100 दिया जाएगा। इवोल्यूशन फेज में कोई कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। सिमुलेटेड फंडेड में यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना होगा, विच इज 25%। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट टारगेट का 25% जितना होता है, पर डे के हिसाब से आपको 25% से कम प्रॉफिट बनाना होगा, ठीक है। एंड इसका जो फीस यहाँ पे पड़ेगा $119। ये मैं बात कर रहा हूँ वन स्टेप एवोल्यूशन मॉडल को लेके। अभी बात करेंगे टू स्टेप का। अभी मान लीजिए आपको टू स्टेप का अकाउंट लेना है, एंड टू स्टेप में आपको दो टाइप्स मिल जाते हैं, एक है प्लस, एक है प्राइम। अभी प्लस वाले में आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा, अगर यहाँ पे मैं कितना अकाउंट चूज करूंगा, 100K का, हाँ सही है। तो प्रॉफिट टारगेट फेज 1 में 8% होगा, फेज 2 में 5%। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे 10% होगा, डेली ड्रॉडाउन 4%। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 90%। कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना नहीं होगा, ना तो आपको इवोल्यूशन में, ना तो सिमुलेटेड में। इवोल्यूशन फेज में ना यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग लिमिट रखा गया है। इवोल्यूशन फेज में नहीं है। जब आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे तो इसके अंदर आपको ये मेंटेन करना होगा, यानी कि अगर आपके पास $1 लाख के अकाउंट है, तो आप कोई भी सिंगल ट्रेड में ना $1,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, यानी कि 1% ऑफ अकाउंट बैलेंस। मतलब आप टू स्टेप का अकाउंट ले रहे हो और दोनों फेज आपने पास कर लिया है, अभी आपके पास $1 लाख के अकाउंट है, तो आप उस फंडेड अकाउंट में 1% से ज्यादा आप लॉस नहीं कर सकते हो सिंगल ट्रेड में, ठीक है। अभी टू स्टेप का अगर आप प्राइम वाला अकाउंट लेते हो, सेम 100K का, इसके अंदर देखिए फेज 1 में आपका प्रॉफिट टारगेट थोड़ा सा कम हो गया है, 6%। फेज 2 में आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा 6%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% है, डेली ड्रॉडाउन 3% है। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% दिया जाता है। पे आउट साइकिल यहाँ पे आप डेली ले सकते हो। प्राइम वाला टू स्टेप के अकाउंट में आप डेली पे आउट ले सकते हो। अगर मैं कंसिस्टेंसी स्कोर की बात करूं, तो आपको इस वाले मॉडल के अंदर सिर्फ इवैल्यूएशन पे ही कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना होगा। जब आप फंडेड हो जाएंगे, तब यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। यहाँ पे आपको कितना मेंटेन करना होगा, 30% ऑफ योर प्रॉफिट टारगेट। उसका जो 30% होता है, आपको हर दिन उस 30% से कम प्रॉफिट बनाना होगा। 30% ऑफ द फेस प्रॉफिट टारगेट आपको ये मेंटेन करना होगा। तो फंडेड में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, लेकिन प्राइम में आपको ना फ्लोटिंग लिमिट दिख जाएगा। इवोल्यूशन फेज में आपको फ्लोटिंग कितना मेंटेन करना होगा, 1% ऑफ द अकाउंट साइज। एंड जब आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे, तब कितना मेंटेन करना होगा, 0.6% ऑफ द अकाउंट साइज। तो ये भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा, यानी कि अगर आपके पास $1 लाख के अकाउंट है एंड आप यहाँ पे दोनों फेज पास कर लिया है, तो जब आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे, तब कोई भी सिंगल ट्रेड में आप $600 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो ये हो गया टू स्टेप के बारे में। चलिए अभी बात करते हैं इंस्टेंट फंडिंग को लेके। इंस्टेंट फंडिंग के अंदर भी ना आपको तीन टाइप्स मिल जाता है, स्टैंडर्ड, प्रो एंड प्लस। अगर आप स्टैंडर्ड वाला अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा वो है 5%, ठीक है। अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो, चाहे जो भी अकाउंट लेते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100K से, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% होगा। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे 80% दिया जाएगा। कंसिस्टेंसी स्कोर इसके अंदर आपको मिलेगा, चलिए देख लेते हैं कितना मेंटेन करना होगा आपको। 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। अभी आपने एक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया, आपने एक प्रॉफिट बनाया, ठीक है। विथड्रॉ करने के लिए मिनिमम जितना प्रॉफिट बनाना होता है आपने बना लिया। अभी आपको ये देखना होगा, मैंने जो हर दिन ट्रेड किया, टोटल प्रॉफिट का वो 20% से ज्यादा हुआ या नहीं। अगर कम है तो ठीक है, आप विथड्रॉल लगा सकते हो। अगर 20% से ज्यादा है आपका टोटल प्रॉफिट का, तो आपको और कुछ दिन ट्रेड करना होगा 20% स्कोर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। अभी मैं बात करूंगा प्रो को लेके। इंस्टेंट फंडिंग का प्रो वाला मॉडल अगर लेते हो, तो इसका जो ड्रॉडाउन लिमिट है मैक्सिमम 3%, डेली ड्रॉडाउन 3%, प्रॉफिट स्प्लिट 80%। कंसिस्टेंसी स्कोर कितना है यहाँ पे, इसके अंदर कंसिस्टेंसी होगा आपका 20%, सेम है ये। एंड इसका जो प्राइस होगा $577। अगर आप प्लस वाला लेते हो, तो प्लस के अंदर आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन होगा 6%, डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% होगा, प्रॉफिट स्प्लिट 80%। एंड यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर होगा आपको मेंटेन करना होगा 20%, ये भी सेम है। एंड यहाँ पे आपका फ्लोटिंग लिमिट इसके अंदर भी होगा,
कितना फ्लोटिंग लिमिट है? 1%। यानी कि अगर आपके पास $1 लाख के अकाउंट है तो सिंगल ट्रेड में आप 1% लॉस नहीं कर सकते, यानी कि $1000 आप लॉस नहीं कर सकते। ये तो मैंने आपको बता दिया अकाउंट साइज के बारे में, इसका प्राइस के बारे में, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन, कंसिस्टेंसी स्कोर। अभी चलिए बात करते हैं थोड़ा जनरल क्वेरीज को लेके। काफी सारे लोग का जो होता है कि यहाँ पे मिनिमम पे आउट कितना है, पेमेंट मेथड क्या क्या है, कितने दिनों में पे आउट मिलता है, उन सारी चीजों को लेके बात करते हैं। यहाँ पे ना मैं एफएक्यूज में आ जाऊंगा जहां पे आपको सारी रूल्स दिख जाएगा इस अकाउंट को फॉलो करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसका पेमेंट एंड विथड्रॉल्स को लेकर। इज देयर ए रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट फॉर विथड्रॉल रिक्वेस्ट? यहाँ पे देखिए बताया जाए, यस, टू बी एलिजिबल फॉर ए पे आउट द मिनिमम सिमुलेटेड प्रॉफिट मस्ट बी 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। अगर आपका $1 लाख की अकाउंट है तो आपका 1% कितना होता है? $1000 आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो आपको मिनिमम $100 बनाना होगा प्रॉफिट विथड्रॉल करने के लिए। अगर आप वन स्टेप का नाइट्रो स्टैटिक अकाउंट लेते हो तो इसके अंदर आपको 2% मिनिमम बनाना होगा पूरे अकाउंट साइज का, ठीक है, विथड्रॉल करने के लिए। उसके बाद अगर आप नाइट्रो एक्स वाला अकाउंट लेते हो वन स्टेप का तो आपको मिनिमम 3% बनाना होगा विथड्रॉल करने के लिए। एंड बाकी जितने भी सारे अदर अकाउंट्स हैं वहां पे आपको 1% बनाने से विथड्रॉल मिल जाएगा। विच पेमेंट मेथड्स कैन बी यूज फॉर परचेसिंग एन अकाउंट? आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के भी रखा है। चलिए कुछ जनरल ट्रेडिंग रूल्स को लेके बात करते हैं। यहाँ पे क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करना होगा, जो हर किसी का कॉमन क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर मार्टिनल रूल है कि नहीं, यहाँ पे कॉपी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एंड इसके अंदर कुछ जनरल ट्रेडिंग रूल्स होता है जो आपको फॉलो करना होगा, जो हर एक प्लेटफॉर्म में रहता है। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है मार्टिंगर रूल अलाउड है कि नहीं। यहाँ पे मार्टिंगर रूल अलाउड है लेकिन सिंगल अकाउंट में, आप अदर्स अकाउंट के साथ मार्टिंगल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हेज के बारे में बताया जा रहा है। तो हेजिंग आप कर सकते हैं लेकिन आप सिंगल अकाउंट में हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अलग अकाउंट के साथ हेज करना चाहते हो वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये आप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या है, न्यूज ट्रेडिंग। इसके अंदर न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, बस कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, वो आप लोग अच्छे से देख लेना कि न्यूज के ऊपर कैसे आपको क्या करना होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। व्हाट पेमेंट मेथड परचेजिंग अकाउंट, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो यही था कुछ रूल्स जो इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेंटेन करना होगा। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके ये बताना ये प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वो भी बताना, क्या क्या चीजें आपको ज्यादा बेहतर लगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, एंड कौन से चीजें आपको अच्छा नहीं लगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सब कमी इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। आई होप गाइस मैं आपको पूरी फंडेड ट्रेडर मार्केट के बारे में अच्छे से बता पाया, सारे रूल्स के बारे में समझा पाया। फिर भी कोई जगह पे ऐसा रह गया कि आपका डाउट इस चीज को समझ में नहीं आया तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर मुझे मैसेज करना, नहीं तो कमेंट करके जरूर बता देना। एंड सबसे लास्ट में जो बता रहा था कि मैं यहाँ पे कोड प्रोवाइड करूंगा, आप में से कोई अगर ऐसा जो एफटीएम से रिसेंटली अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो तो नीचे ना देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से जाके अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी अकाउंट बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। एंड आप लोगों में से कोई ऐसा है जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख लो, तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लेना। वीडियो अगर पसंद आता है देन हमारे चैनल के साथ आप जुड़ भी सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है।